हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले 14वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उनके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जो का अर्थ क्या था? जो का अर्थ कहाँ क्या था यहाँ पे? याद है किसी को? भूल गए? चलो रिपीट कर देते हैं। जो का अर्थ ये था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, इंडिया का है, अमेरिका है, जहां मर्जी का है, जो भी अनन्य भाव से, अनन्य भाव से मतलब अनन्य भाव से में क्या बताया था? जो जो साधना साधना और एक मैंने आपको बताया था ना, साधन और साध्य। हम्म साधन, जो भक्ति को साधन के तौर पर यूज करके उसके थ्रू साध्य भगवान के प्रेम की प्राप्ति करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है और निरंतर मेरा स्मरण करता है कि 24 घंटे भगवान को याद रखना है, उनकी सेवा में चित्त को, इंद्रियों को लगाए रखना है। उनके लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ का अर्थ क्या था? किसी को पता है सुलभ का अर्थ क्या था? माता जी अवेलेबल। अ, कि भगवान स्वयं अपनी प्राप्ति करवाते हैं, उस भक्त को अपनी प्राप्ति भगवान स्वयं करवाते हैं। हम्म ठीक है। तो मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था ना आपको, कि एक तो मोबाइल आपने पकड़ा, हाथ में लिया, एक है मोबाइल आपके हाथ में आ गया, है ना? तो सुलभ है मतलब भगवान उन भक्तों का विरह सहन नहीं कर पाते, और जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान खुद अपनी प्राप्ति का कारण बन जाते हैं। भक्त के मार्ग में जो भी बाधाएं आई हैं उन सब बाधाओं को भगवान दूर कर देते हैं, क्योंकि वह भक्त भगवान की भक्ति में निरंतर लगा हुआ है। ये हमने बोल कहा था, समझा था, सॉरी। 8.14 श्लोक में। अब 8.15 श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है: मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। तो इसमें बताते हैं भगवान मुझे प्राप्त करके महापुरुष योग भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया? भगवान कहते हैं, अब पिछले श्लोक में भगवान ने बताया ना कि जो मेरी भक्ति करेंगे अनन्य भाव से वो मुझे प्राप्त कर लेंगे। तो अगर कोई पूछे, बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि अगर कोई पूछे कि भगवान की प्राप्ति करके क्या होगा, हम्म तो भगवान की भक्ति करके क्या बेनिफिट होगा भाई? भगवान की भक्ति करके ये बेनिफिट होगा, भगवान को प्राप्त करने से ये फायदा होगा कि दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में लौटना नहीं पड़ेगा। देखो, दो शब्द आए हैं, दुखालयम, शाश्वतम। दुखालयम का मतलब क्या है? कि ये संसार है, ये दुखों का घर है। हम्म और अशाश्वतम लिखा है साथ में। अशाश्वतम का अर्थ होता है कि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, क्षणिक है, अनित्य है, जल्दी ही, स्लाइड चेंज हो गई, ये समाप्त हो जाएगा। संसार दुखों का घर है और अनित्य है। संसार अगर दुखों का घर है, फिर हमें दुख लगते क्यों नहीं है? हम्म? क्योंकि माया का प्रभाव है। माया के प्रभाव के कारण हम दुख को ही सुख मान बैठे हैं। जैसे अगर आप किसी सुअर को देखो, अब आपको तो उसकी दशा पे बड़ा तरस आएगा ना, कि भाई गंदगी खा रहा है ना, एक वो खाने की चीज है। लेकिन जो सुअर है उसको उसी योनि में वो गंदगी खा के ही मजा आ रहा है। आपने कथा सुनाई थी ना कि इंद्र को सूकर की योनि मिल गई, शुक्र वो सुअर बन गया, और उस योनि में उसके बीवी बच्चे हो गए, उसको वो
मजा आने लगा उस योनि में वो गंदगी खाने में। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत समय हो गया इंद्र को इस योनि में, सूकर की योनि में, चलो उसको वापस लेके आते हैं। अब ब्रह्मा जी जाके उसको समझाएं कि भाई तू इंद्र है, तू देवताओं का राजा है, तो कौन सी ये योनि में बैठा हुआ है। तो इंद्र वापस आने को तैयार ना हो। इंद्र को उसी सुअर बन के ही मजा आ रहा है उसको गंदगी खाने में, कहता मैं तो नहीं जाऊंगा बीवी बच्चों को छोड़ के। हम्म? तो अब ये देखो कि जो माया है, माया का प्रभाव ऐसा है कि जीव जिस योनि में है उसको उसी योनि में मजा आना शुरू हो जाता है, उसको उसी में सुख लगता है। हमें पहाड़, ये सॉरी, जो पेड़ पौधे हैं इनको देख के हमें ऐसा लगता है ना कि देखो कितनी गर्मी धूप बारिश सहन कर रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते, एक ही स्थान पर खड़े हैं, कहीं पे आ जा नहीं सकते। लेकिन ये पेड़ पौधों को थोड़ा ना दुख लग रहा है, वो तो खुश होते हैं। हम्म? कैसे पता लगता है कि पेड़ खुश है? आप देखो हवा आएगी, लहर मतलब थोड़ा झूमने लगेगा ना पेड़। हम्म। नए नए पत्ते आ जाते हैं बसंत में पेड़ों के, है ना। तो पेड़ खुश होते हैं, उनको उसी योनि में मजा आ रहा है। हम अब मनुष्य की योनि में हैं, हमें इसी योनि में मजा आ रहा है। जैसे प्रभुपाद जी ने किसी को अपनी मैगजीन दी, बैक टू गॉड हेड, तो ने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, तो बुक दी। तो उसने प्रभुपाद जी की बुक को लिया और उसने कहा कि इस बुक को पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते कि इसको पढ़ने के बाद तुम भगवान के धाम चले जाओगे। तो उसने पूछा कि क्या फिर मैं अपने शहर में वापस आ सकता हूँ। प्रभुपाद जी कहते वो तो नहीं हो सकता, अपने शहर में तो फिर वापस नहीं आ जा सकते धाम में वापस आके। कहता फिर मैं बुक को नहीं पढ़ूंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति को इसी संसार में मजा आ रहा है, वो इसी को नहीं छोड़ना चाहता। अब हम सब लोगों को पता है कि हमने, जब हम हमारा जन्म हुआ, जब हम गर्भ के अंदर थे माता के, तो हमें कितना कष्ट हुआ। अब तो चलो अब हम भूल गए, लेकिन अगर किसी दूसरे बालक को आप देखें माता के गर्भ के अंदर, तो आप सोच सकते हैं ना, छोटी सी जगह है, कैसे बच्चा अपनी टांगों को अपनी छाती के साथ उसने लगाया हुआ है, छोटी सी जगह में मल मूत्र के बीच में पड़ा है। मतलब वहां पे आ, खून है, कीड़े हैं, उसका शरीर नोच नोच के खा रहे हैं माँ, मतलब खाती है खट्टा मीठा, उसको उसके उससे अलग परेशानी होती है ना। लेकिन अब हम बोलेंगे हम तो भूल गए उस दुख को, हमें तो कोई याद नहीं है ना। फिर क्या हुआ, माता के गर्भ में दुख सहन किया था भी याद थोड़े ना है। तो हम लोगों की अगर थोड़ा सा भी स्थिति में सुधार हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं हम यहीं पे सुखी हैं। आपसे कोई पूछे आप कैसे हो, तो आप क्या बोलोगे, हम फाइन, मैं ठीक हूँ, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या कोई ठीक है? ठीक कोई नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों को दिखाने के लिए सब, हाँ जी बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। लेकिन इस संसार का ये गुण है कि ये दुखालयम है, गुण कहो दुर्गुण कहो जो भी, बस इसकी क्वालिटी है कि ये दुखों का घर है और अनित्य है। ये संसार परमानेंट नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त करता है महापुरुष, जो भक्ति योगी है। हम्म। भक्ति योगी समझते हैं ना, जो भक्ति के द्वारा भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करता है, वो जो व्यक्ति है वो इस संसार में नहीं आता, जो कि दुखों का घर है और अनित्य है, टेम्परेरी है। मतलब ऊपर, अगर आप ऊपर के लोकों में भी जाओगे ना, स्वर्ग इत्यादि में, वहां पे एक चीज हमेशा रहती है, हमेशा जो वस्तु आपको अच्छी नहीं लगती वो आपको जरूर मिलेगी, जो अच्छी लगती है वो नहीं मिलेगी। मतलब अप्रिय वस्तु मिलेगी, प्रिय वस्तु नहीं मिलेगी, ये सब लोकों में है। ऐसा नहीं कि ऊपर के लोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में कोई दुख नहीं है ना, वहां पे जाओगे वहां से भी वापस आना पड़ता है। तो जब तक भगवान के धाम में नहीं पहुंच जाएंगे, तो जितने भी लोग हैं ऊपर के, उसमें भी ऐसा नहीं कि हम जाके वहां पे सुखी हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे पुण्य क्षीण हो गए हमें फिर धरती पे आना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि ऊपर के लोकों में कुछ सुविधाएं हैं। जैसे अभी स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक में बुढ़ापा नहीं होता। हाँ, तो ये सुविधा है। जैसे हम लोग माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, है ना,
वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे जन्म की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, तो ऐसे कुछ सुविधाएं हैं उन लोगों में। लेकिन परमानेंट नहीं है वो लोग। और भगवान कहते हैं उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। परम सिद्धि का क्या अर्थ है? परम सिद्धि क्या होती है? कोई बताएगा परम सिद्धि क्या होती है? नहीं बता। नो मैम। परम सिद्धि होती है भगवान कृष्ण। परम सिद्धि इसी को कहते हैं, भगवान कृष्ण की प्राप्ति को ही परम सिद्धि कहते हैं। और कोई परम सिद्धि नहीं है। परम सिद्धि का अर्थ है कि जो महापुरुष भक्ति के द्वारा भगवान के धाम में चला जाएगा, वो कभी भी इस दुखों के घर में, इस संसार में वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसको भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो चुकी होती है। हम्म, ठीक है। तो आई होप सो कि श्लोका ये समझ आया सबको। कोई क्वेश्चन किसी का कुछ ना समझ आया हो? जो भक्त होते हैं, भक्त इसलिए भगवान की भक्ति नहीं करते कि उनको वहां पे जाके जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाए। भक्त इसलिए भगवान की भक्ति करते क्योंकि उनको भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम चाहिए। वो प्रेम के लिए भक्ति करते हैं, जन्म मृत्यु के छुटकारे के लिए नहीं जाना चाहते वहां पे गोलोक में। ठीक है। तो आई होप सो कि सबको समझ आया। तो आगे चलते हैं। यस, यस मैम। राइट, आगे श्लोक पे चलते हैं, अगले पे। आब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान कहते हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों का घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो यहाँ पे क्या बताया गया है आपको पता? टोटल लोग कितने हैं? कितने लोग हैं ऊपर नीचे सारे? 14। 14। हमारी धरती के ऊपर कितने लोग हैं? 6। धरती के नीचे कितने हैं? 7। ठीक है। तो ये हमारी ऊपर नीचे, ये हमारा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में ये 14 लोक हैं। ठीक है। ये ये जो भूरलोक आपको दिखाई दे रहा है ना, 7 नंबर में भूरलोक, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। और इसके ऊपर जो 6 लोक हैं उनको उच्च लोक कहा जाता है। और जो नीचे के लोक हैं 8 से लेके 14 तक, उसको अधोलोक कहा जाता है। अब देखो, हमारी धरती के ऊपर लोक हैं, भूवर लोक है, स्वर लोक है, महर, जन, तप, सत्य। सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक, सत्यलोक ब्रह्मलोक को ही कहते हैं। और नीचे भी लोक हैं, अतल, वीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। यहाँ पे भी लोग रहते हैं। हम्म राक्षस रहते हैं यहाँ पे, दानव रहते हैं, मय दानव है, जो बलि महाराज आपने सुने हैं ना, बलि महाराज भी यहाँ पे रहते हैं नीचे। और ऊपर भी हैं, ऊपर भी लोकों में लोग रहते हैं, लेकिन वहां पे पुण्य आत्माएं रहती हैं, वहां पे ऋषि मुनि रहते हैं जो भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि पाताल लोक से लेके सत्य लोक तक, पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक तक कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पे दुख नहीं है। बोला है ना भगवान इस जगत में, ये देखो भगवान ने क्या बोला, इस जगत में सर्वोच्च लोक, सर्वोच्च लोक मतलब क्या? ब्रह्म लोक से लेकर निमंतम, निमंतम का मतलब क्या है? सबसे नीचे वाला लोक कौन सा है? पाताल लोक। सारे के सारे लोग क्या हैं? दुखों का घर है। क्यों है? क्योंकि वहां पर जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। सपोज किसी ने अपने पुण्य कर्मों के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति कर ली, तो क्या हो गया? वो फिर जब उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे फिर उसका जन्म हो जाएगा। तो दुख तो हुआ ना, जन्म मृत्यु के चक्कर से वो मुक्त तो नहीं हुआ। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है ब्रह्मलोक से ऊपर, ब्रह्मलोक से ऊपर भी बहुत कुछ है। हमें ऐसा लगता है ना, जैसे हम इस चार्ट को देखते हैं, हमें लगता है कि ये सत्यलोक आ गया, ब्रह्मलोक आ गया, इसके ऊपर सीधा यहाँ पे गोलोक वृंदावन होगा, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। तो पहले ब्रह्म ज्योति आएगा, पहले तो ये परतें आएंगी, ये ब्रह्मांड की परतें।
ये मतलब ऐसे करोड़ों मील तक फैली हुई हैं। ये ब्रह्मांड की परतें आएंगी, ब्रह्मांड की परतें खत्म होंगी, फिर वहां पे ब्रह्म ज्योति आएगी। हाँ, फिर वहां पे आपको वो कैलाश दिखाई देगा। मतलब बहुत बहुत कुछ है इसके ऊपर भी, ऐसा नहीं कि सत्यलोक के ऊपर सीधा सीधा गोलोक वृंदावन है, ऐसा नहीं है। तो कहते अगर कुंती पुत्र, जो कोई मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक तक पहुंच जाए, जो कि सबसे बड़ा ऊंचा लोक है, तो भी उसका दोबारा जन्म होगा। हम्म। लेकिन जो कोई गोलोक वृंदावन पहुंच जाएगा या फिर बैकुंठ में पहुंच जाएगा, उसका दोबारा से जन्म नहीं होगा। आपको बताया था ना कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने पुण्य कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति कर ली, यज्ञ इत्यादि करके, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो वहां पे रहता है, फिर क्या होता है, फिर जब उसका समय खत्म हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा जब समय खत्म हो जाएगा तो? बादल बन जाता है। और बादल के बाद फिर वो व्यक्ति बारिश बन जाता है। बारिश के बाद वो बारिश जमीन पर गिरती है, उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न मनुष्य खाता है, उससे वीर्य बनता है, वो स्त्री के गर्भ में स्थापित होता है, और फिर से वो व्यक्ति जन्म लेता है धरती पर। तो ऐसे ही चलता रहेगा ये चक्कर। लेकिन भगवान के धाम में जाएंगे तो वहां से वापिस नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ श्लोका? देखो, कोई भी व्यक्ति ना ऐसी चीज प्राप्त नहीं करना चाहता जो कि टेम्परेरी हो। अगर आपको मैं बोलूं कि मैंने आपको 10 लाख रुपया दिया, ठीक है, कितनी देर के लिए दिया, ये मैं कल वापस ले लूंगी, कल क्या, सपोज करो मैं बोलूंगा मैंने आपके हाथ में दिया, मैं आपके हाथ से भी वापस ले लेती हूँ, तो आप बोलोगे इसका क्या बेनिफिट है, या तो हमें खर्च करने के दो, लिए दो, है ना, हम इसको यूज करें। अब कोई चीज जो कुछ ही समय के लिए आपके पास रहती है, उसको तो कोई भी प्राप्त नहीं करना चाहता। हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि शाश्वत सुख मिले, परमानेंट रहने वाली चीज मिले। ऐसे ही हम कोई चीज खरीदते हैं, हम ये कहते हैं ना कितने साल की गारंटी है, तो जिसकी गारंटी ज्यादा होती है हमारा उसके ऊपर भरोसा ज्यादा होता है उस चीज के ऊपर। लेकिन हमारे शरीर की तो कोई गारंटी ही नहीं है, इसलिए इसको अनित्य कहते हैं। आज है कल नहीं है ना। तो एक बात और है यहाँ पे, कि हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है ना कि भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, जल्दी जल्दी होनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए प्रयत्न भी उतने ही करने चाहिए, उतनी ही मेहनत से प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे प्रयत्न ऐसे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बहुत जन्म पड़े हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान मिल ही जाएंगे, तो फिर ऐसे भगवान की प्राप्ति फिर हो तो जाएगी, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे होगी, है ना। अगर आप इसी जन्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयासों को तेज करना पड़ेगा। प्रयास तेज होंगे तभी भगवान की प्राप्ति इस जन्म में होगी, नहीं तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। आगे चलते हैं। 8.17 श्लोका। सहस्त्रयुग पर्यंतम। आप पुरान पिछला श्लोक समझ आया ना सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पिछले श्लोक में? चलो नो मैम। ठीक है। सहस्त्रयुग पर्यंतम अरिहद् ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जनः। कहते हैं मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो आपको मैंने बताया था ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों को मिला के एक चतुर्युग बनता है। जब हम एक चतुर्युग को 1000 से गुना कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर वो ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात भी होती है। आपको कुछ कुछ याद है? मैंने बताया था कलयुग की आयु कितनी है, किसी को याद है? एक एक्टिविटी भी की थी, कलयुग की आयु कितनी है? 4 लाख माता जी वो 32 हजार। 4,32,000 को 32 हजार। मल्टीप्लाई बाय 4। नहीं 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 4। नहीं, ये हाँ तो कलयुग की आयु है, 4,32,000 मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना। ठीक है। कलयुग की 4,32,000। हाँ, चार हाँ लाख 4,32,000। और उसके बाद द्वापर की कितनी आयु है? 8,64,000। हाँ, 8,64,000। और फिर त्रेता की कितनी आयु है?
12 लाख 12,96,000। और फिर सतयुग की कितनी आयु है? 17 17 लाख 28 हजार। 28। यस यस, ठीक है। तो आपको सिर्फ 4,32,000 याद रखना है, उसके बाद तो मल्टीप्लाई है। 4,32,000 को 2 से गुना करोगे तो फिर द्वापर की आयु आ जाएगी। 4,32,000 को 3 से गुना करोगे 1296, वो त्रेता की आयु आ जाएगी। और 4,32,000 को 4 से गुना करोगे तो आ जाएगी सतयुग की आयु 1728, ठीक है। तो इन सारे सालों को जोड़ लो, उसके बाद 1000 से गुना कर दो। उतनी देर का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। पहली लाइन समझ आ गई? मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिला के ब्रह्मा का एक दिन बनता है। 1000 युग का मतलब क्या है? 1000 युग का मतलब है 1000 चतुर्युग। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सब मिला के एक चतुर्युग बनता है। उसको 1000 से गुना करनी है, ऐसा ब्रह्मा का दिन होता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो जितना बड़ा ब्रह्मा का दिन है, इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात भी होती है, ठीक है। तो ये भगवान ने बताया। अभी हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी क्या कितनी आयु है, कितने साल है? कितनी आयु है ब्रह्मा तभी जी? अभी 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 50 साल हो गए हैं। टोटल आयु 100 साल की, अभी 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और अभी जब आप मंदिर जाते हो, आप मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करते हो ना, तो जब ब्रह्मा जी की आयु के पहले 50 साल होते हैं ना, उसमें जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में होते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु के पहले 50 सालों में जो भगवान है वो नीलमाधव के रूप में विराजते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु के जो अगले 50 साल हैं, उसमें भगवान जगन्नाथ के रूप में आते हैं। तो क्योंकि ब्रह्मा जी की 50 साल की आयु कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए अभी भगवान आपको कौन से रूप में दिखते हैं? जगन्नाथ जी के रूप में। हम्म। और अगर किसी ने नील माधव के दर्शन करने हो, फिर कैसे करेगा? नील माधव कैसे दिखते हैं, कैसे देखोगे? तो भगवान अभी जब चंदन यात्रा होती है ना, चंदन यात्रा पे एक दिन के लिए मंदिर में भगवान को नील माधव के रूप में सजाया जाता है। तो बहुत सा चंदन लगाते हैं भगवान पे, फिर थोड़ा नीला रंग किया जाता है। तो फिर आपको उस दिन भगवान नील माधव के रूप में नजर आएंगे, वो आप दर्शन कर सकते हो, ठीक है। जी माता जी किए थे दर्शन नीले रंग के नील माधव के चंद्र रूप यात्रा में, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो ब्रह्मा जी की आयु के पहले 50 साल में भगवान नीलमाधव के रूप में होते हैं, अगले 50 साल में जगन्नाथ जी के रूप में होते हैं। ये तो होगी काल की गणना। अब आगे भगवान बताते हैं कि यहाँ पे ना 18 और 19 श्लोक का ये इकट्ठा है, हम इकट्ठा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर इकट्ठा ही समझ भी लेंगे। पिछले श्लोक में तो आई होप सो कि पहले बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है आपको एक एक युग का वर्णन, तो आपको समझ आ गया होगा कि ब्रह्मा जी का दिन रात के कितने साल का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 18 और 19, मैंने 19 ऊपर लिखा नहीं है स्लाइड में, लेकिन इसके साथ ही 18 ऊपर श्लोक है, उसके नीचे ही 19 श्लोक है। श्लोक पढ़ते हैं। अव्यक्ताद् वक्त, एक मिनट। अव्यक्तात् वक्तव्यः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्यगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्युक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यगमे वशः पार्थ पार्थ प्रभवत्य यहरागमे। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। इस सारे श्लोक का अर्थ क्या है? देखो, आपने प्रलय पढ़े थे ना, प्रलय कितनी प्रकार के होते हैं? कितनी प्रकार के प्रलय होते हैं? बताओ भाई।
4 प्रकार के। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। हाँ, उसमें से ना आपने 2 प्रलय ऐसे थे। एक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की रात होती है, ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है। और एक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की आयु के 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। तो जिस प्रलय में, जब प्रलय हुआ जब ब्रह्मा जी की आयु, सॉरी आयु नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो प्रलय हुआ, उसके बाद हम सब लोग कहाँ चले जाते हैं? प्रलय हो गया। ठीक है। अब ठीक है, प्रलय हो गया तो सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, सारे सारे लोग खत्म हो जाएंगे, महर लोग तक, ये देखो यहां तक लोग खत्म हो जाते हैं। 1 मिनट, ये आपको चार्ट दिख रहा है ना, सत्य तप जन्म महर। ये महर लोक तक, यहाँ तक, यहाँ के नीचे मतलब 5 से लेके 14 तक, ये सारे लोक ना खत्म हो जाते हैं जब प्रलय आएगा। जो मतलब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा आग हो जाती है, अग्नि की तपिश इतनी होती है कि वो महर लोक तक भी पहुंचती है। तो महर लोक के लोगों के पास विमान होते हैं, वो विमान में ऊपर के लोगों को चले जाते हैं, फिर इन लोगों में चले जाते हैं। ठीक है। तो इसके नीचे के सारे लोग नष्ट हो जाते हैं जब प्रलय होता है। अच्छा, जब प्रलय होगा, जब ब्रह्मा जी की एक रात्रि, दिन खत्म होगा, रात्रि होगी, तब जो प्रलय होगा तो हम सब लोग कहाँ चले जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई, बताओ ऑनलाइन वालों। अव्यक्त अवस्था में, सुप्त अवस्था में। सुप्त अवस्था में कहाँ कहाँ रहेंगे हम? तो जी भगवान वो कर्णोदक्ष है। अब पूरी लाइन तो करो। देखो, जब प्रलय होगा, जब, सारे विष्णु जी के गर्भ में चले जाएंगे माता जी। हाँ, गर्भोदक्षय विष्णु जी के गर्भ में चले जाएंगे जब प्रलय होगा। तो हम सब लोग कहाँ चले जाएंगे? हम गर्भोदक्षय विष्णु जी के पेट में चले जाएंगे। आपको पता है जो संकर्षण जी हैं, संकर्षण तो सबको पता है ना, वो संकर्षण, जो शेषनाग के रूप में होता है। हाँ, संकर्षण। जब संकर्षण देखते हैं कि इन लोगों को इतने चांस दिए, इतने चांस दिए, बार बार जन्म मृत्यु सब कुछ कर दिया, लेकिन ये भगवान की भक्ति करते ही नहीं है, करते ही नहीं है, फिर उनको गुस्सा आ जाता है। जब उनको गुस्सा आता है तो अपने मुख से वो आग निकालनी शुरू कर देते हैं। उनकी आग से प्रलय हो जाता है, सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो सबके सब लोग कहाँ चले जाते हैं? गर्भोदक्षयी विष्णु जी के उदर के अंदर, उनके पेट के अंदर सब चले जाते हैं। ठीक है। अब हमारे, आपको पता है, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। जब प्रलय आएगा तो क्या होगा? हमारा स्थूल शरीर तो बट ऑब्वियस है कि खत्म हो जाएगा, है ना। प्रलय आएगा ऑब्वियसली, सबसे पहले तो स्थूल शरीर जल के राख हो जाएगा। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसका क्या होगा प्रलय के बाद? माता जी वो तो जाएगा, सूक्ष्म शरीर तो आत्मा के साथ, मन बुद्धि अहंकार। बिल्कुल, जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होता, सूक्ष्म शरीर के सहित हम गर्भोदक्षय विष्णु जी के उदर में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हुआ। जब ब्रह्मा जी की आयु कंप्लीट हो जाती है, 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? उस समय हमारा क्या होगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? ये कहाँ गए पूनम माता जी? पूनम माता जी, महाविष्णु जी के महाविष्णु जी के गर्भ में चले जाएंगे फिर। उधर में, उनके उधर में चले जाएंगे। हाँ ठीक जी, है। उधर में। पेट में चले जाएंगे। हाँ ठीक जी। है। हाँ। तो जब ये सब लोग क्यों आंसर दे पा रहे हैं पता है? क्योंकि इन्होंने भागवतम की क्लासें लगाई हैं, और जिन्होंने भागवतम की क्लास, देखो अगर आपको कभी कभी वैसे तो गीता पहले पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवतम बाद में पढ़नी चाहिए, पर जिसने भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ा है, सिर्फ पढ़ने की बात नहीं होती, जिसने उसको अच्छे से समझा है, उनको फिर भगवत गीता, अभी जैसे ये श्लोक है ना, उनको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, जैसे फोन पे भी जिन इन लोगों ने सुनी हुई है, फोन वालों ने भी भागवतम पूरी सुन रखी है, इनफैक्ट मेरे ख्याल से 2 बार शायद सुनी हुई है, तो इनके भी आंसर फटाफट आते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त हो जाती है, उसके बाद जो प्रलय होता है, उस प्रलय में सब लोग महाविष्णु जी के पास चले जाते हैं, उनके उदर में चले जाते हैं। फिर जब सृष्टि की रचना होगी दोबारा से, देखो संकर्षण जी की, आचार्य कहते हैं कि जो संकर्षण जी की अग्नि है ना, वो सब कुछ जला देती है, सब कुछ, स्थूल शरीर, सारे लोग सब जला देती है।
लेकिन संकर्षण जी की अग्नि एक चीज नहीं जला पाती। क्या नहीं जला पाती? हमारी भौतिक इच्छाओं, आत्मा ना आत्मा नहीं, हमारी भौतिक इच्छा, आत्मा हम्म, हमारी जो डिजायर्स आत्मा है, हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, इसको संकर्षण की अग्नि नहीं जला पाती। और हम इन इच्छाओं के साथ ही हम विष्णु जी के उदर में जाएंगे, उनके पेट में जाएंगे, और जब सृष्टि की रचना होगी तो हम वही पाप पुण्य का पुराना बैलेंस लेके, वही स्वभाव लेके, वही जो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा हुआ था, वही जो हमारे अंदर इच्छाएं थी, उन सबको साथ में लेके फिर से प्रकट हो जाएंगे। ये खत्म नहीं होंगे संस्कार। और ये हम प्रकट कब होंगे? उसके बाद करोड़ों अरबों साल के बाद जब सृष्टि की रचना होगी। ऐसा नहीं है कि उनके पेट में गए फिर इमीडिएटली हम लोग प्रकट हो जाएंगे। एकदम से सृष्टि की रचना नहीं होगी। जब भी रचना हुई तो उसके बाद ऐसे ही प्रकट हो जाएंगे अपने कर्मों को लेके। ऐसे ही चलता रहेगा। हम्म। देखो भगवान कितने दयालु हैं कि बार बार हमें एक्चुअली, देखो, जेल क्यों बनाई जाती है? क्या सरकार चाहती है कि जुर्म बढ़े, लोग अत्याचार करें, पाप करें और जेलें उनकी भर जाएं? क्या सरकार ये चाहती है? सरकार का ये तात्पर्य थोड़ा ना होता है जेल बनाने का कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कैदी आए। जेल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि लोग पाप करते हैं। अब भगवान थोड़ा ना चाहते हैं कि ये भौतिक जगत को बनाया जाए और लोग यहाँ पे आके पाप पुण्य करें, फिर उनको बार बार धरती पे भेजा जाए। ये जगत इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। हम अपने पाप पुण्यों को समाप्त करना ही नहीं चाहते, हम भगवान को समर्पित ही नहीं करते, इसलिए ये जगत बनाया गया। भगवान की कोई इच्छा नहीं है ऐसे बार बार सृष्टि की रचना की, हमें बार बार मौका देने के लिए कि हम फिर से भगवान की प्राप्ति के लिए एक बार प्रयत्न कर पाए, इसलिए संसार की रचना बार बार होती है। अब क्लियर हो गया? आई होप सो कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब बताओ, जब आंशिक प्रलय होएगी, मतलब जब ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होगी, तो हम सब लोग कहाँ जाएंगे? गर्भोदक्षाई के गर्भ में। गर्भोदक्षाय माता जी। उधर उधर में, उनके उधर बोलते हैं, उधर में, ठीक है, उनके पेट में। और फिर जब पूर्ण प्रलय हो जाएगी फिर कहाँ जाएंगे? महाविष्णु महाविष्णु के उदर में। हाँ, इसमें के उधर में, ठीक है। अब देखो, अब श्लोक पढ़ते हैं। कहते, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में होते हैं। पहले तो इन दो शब्दों को समझते हैं। अव्यक्त क्या होता है, व्यक्त क्या होता है? अव्यक्त होता है जब कोई चीज दिख नहीं रही और वो प्रकट अवस्था में नहीं है। व्यक्त मतलब जब कोई चीज प्रकट अवस्था में है, मैनिफेस्ट हो गई है, ठीक है। जैसे सपोज कमरा है, आप कमरे में एंटर किए, कमरे में अंधेरा है, ठीक है। अब कमरे में हमें कुछ नहीं दिख रहा, जैसे ही आपने लाइट ऑन करी तो वो सारी चीजें दिखने लग गई, है ना। तो अव्यक्त अवस्था का अर्थ है ब्रह्मा जी की नींद का समय। हम्म। तो जब ब्रह्मा जी सो जाएंगे तो हम सब लोग अप्रकट हो जाएंगे ना, अव्यक्त हो जाएंगे ना। क्यों? हम दिखेंगे थोड़े ना, क्योंकि प्रलय हो गई, सबके सब लोग तो गर्भोदक्ष विष्णु के पेट के अंदर चले गए, तो हम दिखेंगे तो है नहीं। तो अव्यक्त अवस्था का मतलब क्या है? कि ब्रह्मा जी की नींद की अवस्था है जिसमें सब लोग दिख नहीं रहे। वो है लेकिन अभी दिख नहीं रहे, वो सब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ गर्भोदक विष्णु के उदर में है, ठीक है। फिर जब ब्रह्मा जी के दिन का शुभारंभ होता है, दिन का शुभारंभ का मतलब क्या होता है? जब ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हो जाएगी तो दिन भी तो निकलेगा ना। अब दिन निकलेगा तो क्या होगा? अब जब दिन निकलेगा हम सब फिर से वापस आ जाएंगे और फिर से व्यक्त हो जाएंगे, मतलब प्रकट हो जाएंगे, मतलब दिखने शुरू हो जाएंगे। यह है ब्रह्मा जी जब जाग जाते हैं वो अवस्था। पहली लाइन समझ आई? ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि खत्म हो जाएगी तब हम जो गर्भोदक्ष विष्णु के पेट में थे हम फिर से निकल के व्यक्त हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। पहले हम अप्रकट अवस्था में थे, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे 12 घंटे की होती है ना ये रात, बस रात हुई खत्म हुई सुबह निकल आई, ऐसा नहीं होता। ब्रह्मा जी के कितना होता है दिन? 4 अरब 32 करोड़ घंटे, 32 करोड़ साल का होता है शायद, 4 अरब 32 करोड़ साल का। आप कैलकुलेट करके देखना,
सारे युगों को टोटल करो, उसको फिर 1000 से गुना करो, तो वो आ जाएगा आपका 4 अरब 32 करोड़। जब हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष यहाँ पे बीत जाएंगे, तो ब्रह्मा जी की जाग खुलेगी, फिर जाके हम आएंगे दोबारा से दुनिया में। इसलिए मैंने पहले बताया ना कि लाखों करोड़ों साल के बाद फिर से जागेंगे हम लोग, फिर ऐसे सोए रहेंगे वहां पे। हम्म तो पूरा श्लोक तो नहीं हो पाएगा आज, बाकी तो कल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इसको समझने के लिए आपको ये क्लास पूरी लगानी ही होगी। बाकी चीजें तो थोड़ी थोड़ी समझ आती हैं, लेकिन ये जो 18-19 श्लोक हैं, इसको 20-20 को भी समझने के लिए आपको थोड़ा क्लास में आना पड़ेगा। तो कल की क्लास में हम इस श्लोक को पूरा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? ठीक है जी, फिर अभी हम इस